शिवम जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरुदेव, यद्यपि मैं अपनी नित्य प्रतिदिन साधना का नियम भी पालन करता हूं, वह किसी से संभाषण हेतु पहल भी नहीं करता, किंतु फिर भी आपके इस नीच अदम पापी शिष्य से अगर कोई साधिका परमार्थयुक्त साधना से ही संबंधित वार्ता कुछ दिनों तक ही कर लेती है तो मैं उन साधिकाओं से असक्त मोहग्रसित हो जाता हूं। इसीलिए तो शास्त्र आज्ञा करता है कि सावधानी पूर्वक रहे। इन बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, एकांत में संभाषण आदि करने पर या एकांत में दर्शन आदि करने पर हमारे अंदर विकार हो सकता है। बलवान इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित होकर भ्रष्ट कर देती हैं, और जब भगवत प्राप्ति हो जाती तो आसपास लिपटा रहे विषय तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भुने हुए चने को चाहे जितनी खाद पानी लगा दो उसमें अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे भगवत प्राप्त हृदय में कभी विषय वासना भोग कामना नहीं जागृत हो सकती। आपको दिखाई दे सकता है कि संग है, पास बैठे हैं या बैठी है, जैसे भुने हुए अन्न में फिर उपजने की सामर्थ्य नहीं रहती, ऐसे ही जिसकी भगवदाकार वृत्ति हो गई है, चाहे जितने विषय सानिध्य हो, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। दूसरे को भ्रम हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में वासना का नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। पर जब तक ऐसी स्थिति न हो तब तक निषेध किया गया है। माता बहनों उसकी तरफ हमारी दृष्टि न जाए। हमें खुद ज्ञान नहीं परमार्थ का, तो हम परमार्थ संबंधी किससे उपदेश करें। ये सब वासना हमारी जो अंदर की है वो हमें फंसाने के लिए जाल रचती है। ये सब बंद कर देना चाहिए, नाटकबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं बहुत बुरा पतन होता है। दिखाई नहीं देता है क्योंकि जवानी है, आगे चलकर फिर इसका जब परिणाम आता है तो बहुत बुरा पतन होता है। सावधान रहे। जैसे आप निर्विकार है ना, आपको कोई बिछड़ने का ना शोक होता है ना मिलने का हर्ष होता है, ऐसी स्थिति चाहते हैं गुरुदेव। तो देखो पहले हमारी बात समझो। दवा खाओगे तभी तो रोग रहित होगे ना। ये राधा नाम दवा है। राधा 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 राधा, ये आपको सब कुछ दे देगी। अलग से कुछ चिंतन करने की जरूरत नहीं, अलग से कोई आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। नाम जपो, प्रियाजू का नाम जप करो, सब सामर्थ्य आ जाती है, उन्हीं की कृपा से आती है। हम सब माया ग्रसित ही हैं, हमारा शरीर माया से रचित ही है, हम माया में ही पैदा हुए। प्रियाजू के बल से हम माया से मुक्त होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि वहां से आया है तो भूमि परत भा ढाबर पानी तिम जीव ही माया लपटानी। कोई भी हो जब जन्मता है तो माया ग्रसित, अगर बचता है तो प्रियाजू की कृपा दृष्टि से, उनका नाम जप के उनके चरणों का आश्रय लेकर वही रसिक हो जाता है, महात्मा हो जाता है। प्रियाजू से विमुख हुआ तो वही भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है। दीपक शर्मा। राधा वल्लभ श्री सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपके सत्संग में ब्रह्मचर्य के बारे में सुना है, तब मैं अपनी पत्नी से 2-3 महीने संसारिक व्यवहार नहीं किया, मगर ऐसा बार बार नहीं हो पाता। मैं ग्रस्त हूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहता हूं। सुना नहीं क्या? अगर पूरा सुने होते तो ये भी प्रश्न नहीं होता। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करने का तात्पर्य गृहस्थ का होता है जितना दोनों मिलकर अंतराय बना सके उतना ठीक है। जहां अंतराय ना बना पाए तो इसीलिए गृहस्थ धर्म में स्वीकृत हुआ है। आपको उसमें कोई पाप तो लगना नहीं। अपने परिवार हो, अपने गृहस्थी में हो, पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, और दोनों मिल करके जितना अंतराय बना सको उतना बना लो। नहीं बना लिया तो उसमें कोई परेशानी नहीं। एक पत्नी व्रत लेकर के गृहस्थी में चलो, कोई परेशानी नहीं। और जितना अंतराय सह सको अच्छी बात है, उसमें कोई परेशानी, तो उसमें कोई पाप थोड़ी लग जाता है कि 3 महीने अंतराय बनाया फिर इसके बाद संयोग किया तो पाप बन गया। नहीं नहीं, गृहस्थ धर्म में वो तो ऐसा इसीलिए स्वीकार ही किया है। गृहस्थ धर्म स्वीकार ही इसीलिए किया, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। सदगुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में एक प्रसंगवश कहा था कि तुम्हारा रंग हम पे नहीं चढ़ने वाला, अभी मेरा रंग तुम पे चढ़ेगा। सदगुरुदेव भगवान, अपना रंग हमारे पे चढ़ा। अब हमारे रंग में चढ़ने के लिए पहले देखो कपड़ा साफ हो। धोबी के पास जैसे रंगरेजा के पास पहुंचाए ना तो पहला काम करता है कपड़ा साफ करता है, फिर साफ कपड़े में अपना रंग चढ़ाता है जो रंग चढ़ाना होता है। तो ये जो सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, कपड़ा साफ हो, पहले मन निर्मल हो, फिर प्रियालाल का रंग चढ़ेगा। अच्छा, हमारे ऊपर इसलिए नहीं चढ़ेगा कि बचपन से रंग ही चढ़ता चला आ रहा है, अब उसमें तुम्हारा रंग क्या चढ़ पाएगा। कोई चाहो कि हमें मुस्कुरा फंसा सकते हो, तो जो फंसा हुआ उसको कौन फंसा सकता है। जो फंसा ना हो तो फंसा सकते हैं। अब हम ऐसी जगह फंसे हैं तुम्हारी ताकत नहीं कि वहां से छुटा सको।
जय जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद, प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद। अब मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे अपने रंग में रखें। तो सत्संग सुनो और नाम जप करो प्रियालाल का, तो अपने आप धीरे धीरे पहले मन निर्मल होगा, निष्पाप होगा, फिर उसमें प्रियालाल का प्रेम रंग चढ़ने लगेगा। श्रेया जी। पूज्य सुध गुरुदेव, सादर प्रणाम। गुरुदेव, जैसे किसी चीज का नियम लेते हैं तो उसका पालन सदैव कैसे करें? अगर हमने सोचा है कि इस समय तक स्नान करना है, इस समय तक पूजा होनी चाहिए, तो ये सदैव फॉलो कैसे हो? इसमें दृढ़ता से होता है। इसमें अगर दृढ़ता नहीं तो फिर नहीं, 2-4 दिन चलेगा फिर सो जाओगे। ठंडी का समय, रजाई से मुंह निकाला, देखा 3 बजे, अभी 1 घंटा तो सो सकते हैं, या आधा घंटा अभी है सो सकते हैं, और सो गए तो 5 बजे उठे। इसमें नहीं होता। आज ही हम इन लोगों से कह रहे थे कि अपनी दिनचर्या करने के लिए सबसे पहले उठ करके वस्त्र हटाओ, गर्म वस्त्र, जैसे सर्दी के समय वस्त्र हटा दिया। अगर आपको उठना है 3 बजे तो सबसे पहले, अगर गर्मी का समय तो आप कूलर, पंखा, एसी जो भी आप ले उसको पहले बंद करो, पहले सुविधाएं बंद करो। अब आप बैठ जाओ। अब ठंडी का समय ज्यादा देर बैठ नहीं पाओगे, अगर कंबल ओढ़ के बैठे तो सो जाओगे ऐसे। अब अपनी दिनचर्या में लगो, शौच स्नान अपनी। और अगर आप 10 वर्ष नियम से बराबर कर गए तो फिर आपका स्वभाव बन जाएगा, अभ्यास बन जाएगा। फिर आपको कभी जीवन में अलार्म थोड़ी लगाया अपने लोगों ने, कभी अलार्म नहीं लगा। और 10-5 मिनट का अंतराय बात अलग है, नहीं तो 2 बजे का टाइम रहा है। अब तो मतलब शरीर अस्वस्थ है तो भी 2 बजे उठ, 2:30 बजे तो नीचे आ जाते, 2:45 बजे तो यहाँ राधा केल कुंज में आ जाते हैं। 1-1:30 बजे जैसे उठे, थोड़ा बैठे, फिर सोच स्नान अपने। तो ये थोड़ी कि अलार्म 10-5 मिनट का अंतर पड़ता है। ऐसे देखा तो पता चला कि 1:35 हो गया या 1:40 हो गया। 2 बजे तो आसन से उतरकर शौच स्नान के लिए चल दिए। और जब दृढ़ता पूर्वक नियम पालन किया जाता है, अभ्यास हो जाए। अब जैसे 2 बजे के बाद हम ना उठे तो भी नींद नहीं आएगी। मान लो शरीर अस्वस्थ है, बीमार पड़े तो नींद नहीं आएगी। हमारी दिनचर्या शुरू हो गई, हमारा भजन शुरू हो गया। अब शरीर काम नहीं कर रहा तो बात अलग है। तो अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग में इतनी सामर्थ्य है कि आप जो चाहो कर सकते हो। जैसे गंदी आदतों का अभ्यास कर लिया, आप छोड़ना चाहते हो तो आपका अभ्यास आपको नहीं छोड़ने दे रहा। अच्छी अभ्यास डाल लो तो वो भी आपको नहीं छोड़। अभ्यास की बात होती है। जिसने गंदी अभ्यास कर ली उसको पछताना पड़ता है, जिसने अच्छा अभ्यास कर लिया उसको आनंद आने लगता है। तो अच्छे बुरे का ज्ञान सबको है, इसलिए सावधान होकर अच्छा अभ्यास करने में दृढ़ निश्चय तुम्हारा। आज से हम 3 बजे रोज उठेंगे, तो अब आप उस अभ्यास को पुष्ट करो। नया नया है तो अलार्म लगा दो, अलार्म की घंटी बजते उठ के बैठ जाओ, बिस्तर हटा दो एकदम अलग, नहीं तो नींद फिर आपको गिरा देगी। अगर आपने देखा कि रोज 3 बजे उठते हैं, आज तो अभी 2:45, 15 मिनट तो अभी लेट सकते हैं, फिर ये आदत आपको निश्चय में नहीं पहुंचने देगी, वो फिर प्रमाद ले आएगी। हाँ, अगर नींद खुल गई और 15 मिनट पहले है तो हम टहल के भजन करेंगे, फिर 3 बजे से शौच स्नान करेंगे। अपनी दिनचर्या में जो सावधान रहता है, और इसमें ब्रह्मचर्य सहायक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यदि गृहस्थी में भी है और व्यभिचार प्रवृत्ति अधिक है, भोग प्रवृत्ति अधिक, तो कोई भी दिनचर्या निर्वाह नहीं कर सकता। बिना अध्यात्म शक्ति के जागृत हुए कोई दिनचर्या थोड़ी बनती बन। तो ये अध्यात्म शक्ति का सपोर्ट होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत मतलब अनिवार्य है। तो गृहस्थी में भी है, तो ऐसा नहीं कि उसको व्यभिचार की छूट मिल गई हो। संयम से चलो जहां तक हो, तो आपकी दिनचर्या चल पाएगी। जब शरीर में सामर्थ्य नहीं रहेगी तो आपके अंदर आलस्य, प्रमाद आपको उठने नहीं देगा, आपको चलने। देख लो ना, कोई भी दिनचर्या 1 महीने तक बराबर वही कर सकता है जो संयमी पुरुष है। नहीं, 2-4 दिन की बात अलग है, 1 हफ्ता निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। संयमी नहीं है तो दिनचर्या बराबर जैसी की तैसी नहीं चलेगी। और संतों का दिनचर्या ऐसा होता है कि पूरे जीवन राइट टाइम जो होता है वो राइट टाइम उनका होता है, घड़ी हो या ना हो, अपने आप उनको जग जाना, अपने आप दिनचर्या करना। रमा जी। पूज्य महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, आपके आदेशानुसार 4-5 साल पहले हम पूज्य श्री भाई जी के दर्शन के लिए गीता वाटिका गए थे। उसके बाद हमारी भक्ति बढ़ी और वृंदावन आना बढ़ा। अब आगे हमारी भक्ति कैसे बढ़े, मार्गदर्शन करें, और मन कैसे शुद्ध हो। अब हम तो राधा राधा ही रटते, तो हम तो वृंदावन वासी है, यही कहेंगे, वृंदावन की रज लगाओ, राधा राधा रटो। इससे ज्यादा तो हमारी, और तो सत्संग में बोलते ही रहते हैं, पर आप जैसे कि अब सीधे आदेश क्या है, तो वृंदावन रज का सेवन करो, चाहे वास करके चाहे ले जाओ, दोनों बातें हैं। रज लगाओ और राधा राधा रटो। महारानी जी का नाम ऐसा है
तो सब और करुणामयी सरकार है हमारी श्री जी। ने कहो न रिस कहूँ भूल हूँ न हो तो सखी रहे तो प्रसन्न सदा। ऐसे श्री लाडली जो बहुत करुणामयी है, उनका भरोसा करके उनका नाम जप करो और उनके महल की रज लगाओ। ये वृंदावन की रज जो है उनको ये मंगल प्रदान कर देगी, ये प्रेम प्रदान करने वाली रज है। विपिन पारसी पंजाब से जी। गुरुदेव भगवान, मैं पहले से कहीं और से दीक्षित हूँ। मेरे गुरुदेव भगवान शरीर छोड़ चुके हैं। मैं दीक्षित कृष्ण नाम में ही था, अब मेरी रुचि राधा नाम में बढ़ती जा रही। गुरुदेव के शरीर के त्याग के बाद आगे का मार्ग कैसे खुले, कृपा मार्गदर्शन करें। देखो, सत्संग सुनो, अपने गुरु का मंत्र जपो, शेष समय में राधा राधा जपो, कोई परेशानी नहीं। गुरुदेव भगवान है, उनको गुरुदेव मानो, उन्होंने जो मंत्र दिया उसका जप करो, बाद में राधा राधा जपो और सत्संग सुनो, भगवत मार्ग में चलो। किसी भी संत के पास जाया जा सकता है, किसी से भी वार्ता की जाती है, पर अपने गुरु का मंत्र जपा जाता है और उसके बाद जो समय मिलता है राधा राधा नाम जपो, कोई परेशानी नहीं। ये थोड़ी कि हमें जब मन आए तो गुरु बदल लिया। गुरु उसका शरीर छोड़ते हैं, गुरु थोड़ी जाते हैं, गुरु तो रहते ही है ना। शरीर छूट गया कोई बात नहीं, गुरु तो अविनाशी तत्व है, वो तो हमारे हृदय में है, मंत्र रूप में है, तो सर्वत्र अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, ऐसे भाव से गुरु को देखना चाहिए। सलोनी मेहरा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, परिवार में रहकर परिवार से राग कैसे खत्म हो, ये समझ नहीं आ रहा, बहुत कठिन पड़ रहा है। हाँ, कठिन तो है। जन्म जन्मांतरों से राग में ही हम विचरण करते रहे। अगर उसी राग को हम प्रभु में समर्पित कर दें तो राग खत्म हो जाएगा। ये सिद्धांत है जो हमें बहुत प्रिय लगता है, वो हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें तो हमारा राग नष्ट हो जाएगा उस वस्तु से, उस व्यक्ति से। सब जैसे पति है, पुत्र है, परिवार के सदस्य हैं, हम इनकी जो सेवा करते हैं, इनसे जो व्यवहार करते हैं, उस समय को, उस चेष्टा को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दें तो इनसे राग खत्म हो जाएगा और बहुत सुंदर व्यवहार होने लगेगा। जब हम उसे उपासना मान लेंगे ना, अभी क्या है, हम ममता युक्त होकर उनसे व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हमें राग चुभ रहा है, परमार्थ में बाधा पहुंचा रहा है। और वही ममता रहित हम होकर अगर इनसे व्यवहार करेंगे तो प्रेम होगा, और प्रेम में बहुत प्रिय व्यवहार होता है, पर ममता नहीं होती। ममता आराध्य देव में होती है, ये युक्ति उपासक के हृदय में जागृत होती है। ममता रहित बहुत सुंदर व्यवहार। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। जो उपासक किसी में दोष दर्शन नहीं करता, सबसे प्रिय बर्ताव करता है, करुणा भाव रखता है, पर किसी से ममता नहीं, करुणा करने पर भी अपने में अहंकार नहीं, दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार को क्षमा के द्वारा और सुख दुख में समान भाव रखता है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है और वो मुझे प्राप्त है, अर्थात मैं उसके अनुभव में आ जाता हूं। तो परिवार कोई बाधक नहीं है, जो हमारा परिवार के प्रति अपनापन है वो बाधक है। अगर उस अपनापन को ऐसे समर्पित कर दे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। पूरा परिवार, पूरी वस्तु, व्यक्ति, हे नाथ ये सब आपका ही वैभव है, जो भी सेवा हो रही प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए, बस हो गया। गोपीजन अपने परिवार में रहते हुए पति की सेवा, पुत्र की सेवा, परिवार की सेवा, पशुओं की सेवा, पर वो सबका फल चिंतन श्री कृष्ण का, इसलिए वो श्री कृष्ण की महाप्रेमी हो गई। तो यदि हम ऐसे भाव से चले तो संसार का राग नहीं रह जाएगा। संसार का राग तब तक रहेगा जब तक हम अपना मानेंगे। प्रभु को अपना मानेंगे तो संसार से प्रिय व्यवहार होगा, पर राग नहीं होगा। ये भगवत कृपा से ऐसा ज्ञान होता है, भगवत कृपा से ऐसी युक्ति हृदय में आती है, उसमें बुद्धि काम नहीं करती, भगवत कृपा से होता है। खूब भजन करो, परिवार की सेवा करो, उस सेवा का फल प्रियालाल के चरणों में समर्पित करो, उससे यही मांगो कि हे प्रियालाल आपका सुमिरन बना रहे, ये सब आपके जन हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए इनकी सेवा है। हो गया। एक संत को जो गति मिलेगी वही एक गृहस्थ को, ऐसी भावना वाले को गति मिलेगी। महाराज जी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं प्रिया प्रीतम की उपासना करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ग्रस्त होने के कारण जब जीवन में कोई प्रतिकूल समय आता है तो क्या अपनी परेशानी और मांग श्री प्रिया प्रीतम से करने पर हमारी भक्ति बाधित होगी? नहीं, कीजिए।
अब उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो हम रोएंगे उन्हीं से, हंसेंगे उन्हीं से, खेलेंगे उन्हीं से, मांगेंगे भी तो उन्हीं से। हमारी कोई भी समस्या है तो हमारे मालिक भी तो है ना वो, तो हम अपनी बात कह देंगे जब तक हमारा कुछ है तब तक। और जब हमारा कुछ नहीं है, उन्हीं का सब कुछ है, तो फिर बात कहना बंद हो जाएगी। जब तक दो विभाग हैं, हमारा और प्रियालाल, तब तक हमें मांग करनी पड़ेगी, तब तक हमें अपनी बातें रखनी पड़ेगी। जब हृदय ही दे दिया, हमारा कुछ है ही नहीं आपके सिवा, दूसरों न कोई, अब क्या बात कहें। भूरी सखी जी कहते हैं, दिल आपको दे दिया, अब दिल में क्या होता है हम आपसे क्या कहें, आपके पास से देख लीजिए, खत्म खेल। अब वो निष्कामता चरम अवस्था की आ जाती है। तो अपने लोग अभी इस स्थिति के नहीं हैं, तो हम के दूसरे से बात ना करें, अपनी प्रियालाल से ही, उन्हीं से मांग रहे, उनको अच्छा लगेगा तो वो दे देंगे। अगर समझते हैं कि भजन में विरोधी भाव, तो नहीं देंगे, चाहे जितना मांगते रहो। वो ऐसे उदार मालिक है, वो अपने जन को फंसाते नहीं। अगर देख लिया इससे अहित होगा तो नहीं देंगे, चाहे जितना आप मानो। आप अश्रद्धा कर लो तो भी बच्चा नाराज हो जाता है, माँ से के खिलाफ हो जाता है, तो माँ बच्चे की खिलाफत पर नहीं ध्यान देती, उसके मंगल पर ध्यान देती कि अगर ये वस्तु दे दी और ये खा लेगा तो बीमार हो जाएगा, अगर ये बाहर गया तो पिट जाएगा। वो भले वो बच्चा बुरा माने, पर वो माँ तो अनंत माताओं जैसा वात्सल्य प्रभु लिए। जब देखते हैं दिए मांगता है, जितना दिया उससे तो मुक्त नहीं हो पा रहा और फंसने को मांगता है, तो नहीं देते कि एक बार इसको कष्ट पड़ेगा जरूर, पर ये जब हमारी तरफ आएगा तब आनंद से युक्त हो जाएगा। अगर और दे दिया संसार तो फंस जाएगा ये। तो इसलिए कभी कभी प्रभु अपने भक्त के साथ विरोध की भी लीला करते हैं। गुरुदेव, घर के मंदिर में मेरे पास 3 जुगल जोड़ी सरकार हैं, क्या मुझे नाम सेवा भी रखनी चाहिए? नहीं, एक ही की सेवा कर ले बहुत होता है। आपके पास तो 3 जुगल है, आप उन्हीं में मगन रहिए। संतोष अग्निहोत्री जी, संतोष जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, लंदन में रहने के कारण हमें वह वातावरण नहीं मिल पाता जो यहाँ और हमारे भारत देश में मिलता है। कभी कभी मन बहुत व्याकुल होता है और आपकी श्री जी की बहुत याद आती है। हम कैसे वहां रहते हुए भी आपका सानिध्य में रहें? बढ़िया रह सकती। जब लंका में भजन हो सकता है तो लंदन में तो हो ही सकता है। लंका में तो घोर निशाचरी वृत्तियां सब थी, और विभीषण जी ने ऐसी भक्ति की कि भगवान उनसे कह रहे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। भगवान की भक्ति विभीषण जी ने लंका में रह के की। आजकल तो बड़ी सुविधा है, आप यंत्रों के द्वारा यहाँ वृंदावन में जो भी सत्संग डाला जाता है, जो भी प्रियाजू का दुलार होता है, वो आप देख सकती हैं रोज वहाँ, और नाम जप कर सकती हैं। देखो, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो सब कुछ होता है, तो हम बाजार नहीं बंद करवा सकते, पर हमें जो नहीं लेना है हम उसको देखते ही नहीं उसकी तरफ। आपको क्या चाहिए? अगर आप इस पद्धति से रहे तो कहीं भी रहे, आपको कोई नहीं गिरा सकता। भाई, जैसे अपने शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, अपने गंदे आचरण नहीं करते, तो कहीं भी चले जाए। कोई हजारों शराब पी तो मन ललचा जाएगा क्या? हजारों लोग मांस खा रहे तो तुम्हारा मन ललचा जाएगा क्या? क्योंकि तुम्हें वो खाना ही नहीं है। तो ऐसे हम अपने आचरण से ही रखें, और अपने प्रभु राधा 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 उनका नाम जप करें, और खूब सत्संग सुने मोबाइल आदि से। कहीं भी रहो, सब भूमि गोपाल की है। उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, ये जरूर है कि जब हमको सानिध्य मिलता है तो हमारी भक्ति रंग लाती है, और जब विपरीत परिस्थितियां होती तो हमें लड़ना पड़ता है उससे, तो उस समय आनंद का अनुभव नहीं होता। भले आनंद का अनुभव नहीं, लेकिन परिणाम तो आनंद ही होगा, क्योंकि प्रभु का नाम रूप लीला उन्हीं के लिए तो आप लग रहे हो। तो निराश तो हो मत, और अपने को अकेला मत समझो। जहां भी हो वहीं प्रभु आपके साथ है। नाम है ना उनका, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। संतों ने गाया ना, अगर मुख में नाम है तो भगवान तुम्हारे हाथ में है। बोले तो हमारे हाथ की बात है, चिंता क्यों करते हो? भगवान उसके हाथ में हो जाते हैं जिसके मुख में नाम है। तो अगर नाम चल रहा है, सत्संग सुन रहे हैं, अपनी भावना में, तो कहीं भी रहो। अगर आप सावधान नहीं तो वृंदावन में भी आपको रंग नहीं आएगा, क्योंकि हर समय सत्संग ही थोड़ी बैठे रहोगे, चलोगे फिरोगे घूमोगे। तो यहां भी तो आपको कहीं झगड़ा करते कोई दिखाई देगा, कहीं कोई ऐसा लगेगा गंदी बात हो रही, कहीं लगेगा कैसा हो रहा है, बेईमानी हो रही, ठगान हो रही, तो आपकी बुद्धि खराब होगी ना। कहीं भी जाओ, माया का प्रभाव तो है ना। कहां? हमारे चश्मे पे। अगर हमारा चश्मा उतर जाए तो कहीं भी जाओ कुछ नहीं। चश्मा लगा के माया का अगर बिहारी जी भी जाओगे तो वहां भी आनंद नहीं आएगा। देख लो आप, और आनंद समुद्र प्रभु मूर्तिमान बैठे हैं,
वहां कोई ऐसा थोड़ी कि किसी कारीगर के द्वारा रचे हुए हो। साक्षात प्रिया प्रीतम मिलित रूप, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन लाल, बिहारी जी, ये साक्षात है, किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। पर कितना सुख मिलता है, जाके देख लो भी, कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, जाना आप देखना कितना सुख मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा? और परमानंद है, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारी आंखें ठीक नहीं। आंखें ठीक नहीं तो वृंदावन बिहारी जी के समीप भी हम बिहारी जी को नहीं देख पा रहे हैं। उनका रूप करोड़ों कामदेव को मूर्छित कर देने वाला है। कोटि काम लावण्य बिहारी, ऐसा स्वामी हरिदास जी वर्णन कर। तो आप क्या करें? नाम जप, वाणी पाठ, ठाकुर सेवा, संत समागम, ये है अपने आंखों का अंजन। इसी से हमारे नेत्र शुद्ध होंगे। तो नेत्र शुद्ध हो जाए तो लंदन और बिहारी जी में कोई भेद नहीं रह जाएगा, सब अलग हो जाएगा। लंदन से बैठे बैठे बिहारी जी को देख लोगे, अमेरिका से बैठे बैठे जैसे लाइव नहीं देखा जाता, ऐसे आंखों के सामने लाइव चलने लगेगा। चाहे जिधर जित देखूं तित श्याममयी है, जिधर देखो उधर अपना प्रीतम। अब लाइव चल रहा है प्रीतम की, संसार की लीला खत्म, अब आंख खुली है या बंद है, प्रीतम दिखाई दे रहे, प्रीतम भावना। भक्ति के रंग में सहयोगी तो है, धाम सहयोगी है, सत्संग सहयोगी, संत, पर अगर हमारा दूरवास हो रहा है तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाए। ऐसा नहीं, आप जहां हो वहीं से भक्ति कर सकते हो, जहां हो वहीं प्रभु के लाड़िले हो। पहली बात तो समझो तुम प्रभु के बच्चे हो, चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, लड़के तो प्रभु के ही हो ना। एक बाप के 4 लड़के हैं, एक महात्मा है, एक दुरात्मा है, तो बाप का नाम तो जोड़ा ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कहा जाएगा महात्मा के साथ बाप का नाम जोड़ा जाए, दुरात्मा के साथ नहीं। तो हम पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, पर भगवान के हैं ना, सब कोई भगवान के ही बच्चे तो हम है ना। कहीं भी रहे भगवान का ही तो राज्य है ना, सकल भूमि गोपाल की। अब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, जहां रहोगे वहीं तुम्हें भगवान का अनुभव होने लगेगा। ये जरूर है कि समागम जब अनुकूल मिलता है तो हमारी भक्ति रंग लाती है। अब जैसे भक्तों के दर्शन, कथा, वार्ता, भागवती, तो फिर आपका मन और उत्साहित। अब सब गंदा गंदा तो फिर एक मन में निराशा आती है। पर अगर उस जगह तुम जीत गए तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तो अपने को ये सोचना चाहिए भगवान ने हमें ऐसे माहौल में रखा है, ऐसे माहौल में रहकर अगर भजन कर लिया तो हमें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तो निराश मत हो। दूर देश जरूर लगता है लेकिन प्रभु के लिए दूरी नहीं। एक टांग फैला दी तो ब्रह्मलोक तक चली गई ना, दूसरी टांग फैला ली पड़ी थी वामन स्वरूप से। यह एक टांग से फैला दो वो ब्रह्मलोक तक, तो लंदन कितनी दूर है, कितनी दूर है ब्रह्मलोक है। अंतरिक्ष, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, भगवान का चरण वहां तक। लंदन तो ऐसे ही है, उनको एक पैर थोड़ी बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे ही पहुंच जाएंगे। तो तुम्हें चिंता नहीं करनी कि हम बहुत दूर हैं, हम प्रभु के नजदीक हैं।